हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर तनप्रिया। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सर्दियों के कौन कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो पूरे सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो टॉप एंड बेस्ट विंटर फ्लावर्स देखने वाले हैं और कई सारे हमारे गार्डन में खिले हुए हैं और ये पूरे टिल विंटर तक अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या नाम है इनके और किस तरीके से इनको लोकेशन देना है। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास ढेर सारे पिटूनियाज़ हैं और पिटूनियाज़ में भी कलर वैरायटी है ऑलरेडी। जैसे कि आप ये कलर देख सकते हैं, 2 कलर कॉम्बिनेशन है, बॉर्डर में वाइट है और मेजेंटा कलर है। और ये आप देखिए इसकी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें हाइब्रिड पिटूनियाज़ भी आते हैं और सिंगल और डबल पेटल में भी आते हैं। और अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जैसे कि अगर हमने शीट्स वगैरह भी लगाए होंगे तो अब छोटे छोटे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी दोस्तों। तो ये जो पिटूनियाज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खाली जगह है, देखते ही देखते पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और हैवी ब्लूमिंग होती है और कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहेगी। एक फ्लावर ख़त्म नहीं होती कि दूसरे फ्लावर की ब्लूमिंग होती रहती है। तो इसमें हमें डेड हेडिंग भी करना ज़रूरी है। जो फ्लावर फेड हो रहा है खिलने के बाद उसकी डेड हेडिंग कर दे, पिंचिंग कर दे, सो दैट कि एडिशनल ब्लूमिंग भी होती रहे। और इसकी केयर करने की बात करें तो इसको हमें, ये सन लविंग प्लांट होते हैं, तो ऐसे दिशा में रखें जहाँ पे इसको मॉर्निंग वाली सनराइज़ बहुत अच्छी मिलती हो। और वाटरिंग भी हमें थोड़ी सी देखना है, सॉइल चेक करने के बाद ही करेंगे कि ड्राई है या वेट है उसके हिसाब से। बिकॉज़ ये जो होते हैं इसके लीफ काफ़ी डेलिकेट होते हैं, तो कई बार जब पूरी तरीके से ये भर जाते हैं तो बहुत ओवर वाटरिंग से इनके फॉलिएज के सड़ने गलने के चांसेस होते हैं और फिर प्लांट में फंगस लग जाती है और प्लांट भी ख़राब होने लगते हैं। आजकल ये सारे फ्लावर में हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, NPK 19-90-19। फ्लावरिंग अच्छी करेंगे ये। साथ में आपके पास जो भी होममेड फर्टिलाइज़र है, अनियन पील, बनाना पील, उसको भी हम लिक्विड फॉर्म में या उसको ड्राई करके हम और पेस्ट बना के यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पिटूनियाज़ हैं और ये नर्सरी में बहुत सस्ते दामों में 10-20 रुपए में मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, पूरे साल टिके रहते हैं। ये बालकनी गार्डन के लिए सही है और इसको हम लगाएंगे हैंगिंग पॉट में। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं, हैंग होते हैं तो और अच्छे लगते हैं ये। और सेकेंड प्लांट की बात करें तो ये खूबसूरत से डॉग फ्लावर है दोस्तों। डॉग फ्लावर को हम एंटीराइनम भी कहते हैं। ये फेस इसका इस तरीके से दिखता है, तो डॉग फ्लावर इसी वजह से इसे कहा जाता है। साथ में ये लंबे लंबे से इसके स्टिक होते हैं और सभी में फ्लावरिंग निकलती है और कई दिनों तक ये फ्लावर खिले होते हैं, 15 दिनों तक ऑलरेडी ये फ्लावरिंग हुई रहती है। इसमें भी फ्लावर जब खिल जाए और ड्राई होने के बाद इसकी हमें पिंचिंग करनी है दोस्तों, सो दैट कि फ्लावर अच्छे दिखें और फ्लावरिंग भी होती रहे। क्योंकि जब फ्लावर हम इसमें छोड़ देते हैं सूखे हुए फ्लावर, तो ये मेन प्लांट को भी इफ़ेक्ट करने लगते हैं और ये मॉइस्चर लविंग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं तो इसमें हम वाटरिंग नहीं करेंगे, सर्दियों में भी इसमें हमें वाटरिंग करनी है। एज़ पर रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे इसकी वाटरिंग करते रहें। इसको सीड से ग्रो किया जाता है और सेल्फ जर्मिनेट होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि पॉलिनेशन के थ्रू ये प्लांट जगह जगह पे दिख जाते हैं। हमारे गार्डन में भी कई सारी वैरायटी है, जैसे कि येलो कलर भी है यहाँ पे। इसमें येलो, ऑरेंज सारे ही कलर अवेलेबल होते हैं, पर्पल, बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये एंटीराइनम का अनदर कलर है। इसकी ड्वार्फ वैरायटी पॉट में हम ग्रो कर सकते हैं और क्यारी में लगाने के लिए इसकी टॉल वैरायटी भी मिलती है। तो ये अभी पूरे सर्दियों में फ्लावरिंग करेंगे। इनफैक्ट ये जहाँ पे कोल्ड जोन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली एरिया नहीं है, वहाँ पे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं। ये भी नर्सरी में आजकल मिल जाएगा दोस्तों, डॉग फ्लावर के नाम से। नेक्स्ट ये कार्नेशन के फ्लावर हैं और ये भी बड़े ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। इसमें भी कलर वैरायटी मिल जाती है, जैसे कि ये आप कलर देख सकते हैं, पिंक कलर है, एक ये भी कलर वैरायटी है और यहाँ भी एक कलर है। तो इस तरीके से ये ड्वार्फ वैरायटी के कार्नेशन है। इनकी आईवी वैरायटी भी मिलती है और पॉट के लिए सही होते हैं क्योंकि ये बंच में फ्लावरिंग होती है और हैवी ब्लूमिंग होती है। पूरे पॉट को ये कवर करते हैं और फॉलिएज से ज़्यादा ये फ्लावर ही दिखते हैं दोस्तों। ये भी आप पार्शियल शेड में, सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं और बालकनी गार्डन के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट ये फ्लावर है जेरेनियम के फ्लावर। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर है और मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर वैरायटी मिल जाएगी और हमारे गार्डन में ऑलमोस्ट सारे ही कलर हैं। और ये कलर देखिए कितना खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बंच में फ्लावरिंग करते हैं, बिल्कुल ये बुके की तरह, और सिंगल और डबल पेटल में भी होते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी ड्वार्फ वैरायटी है ये, तो छोटे छोटे पॉट में ही फ्लावर खिले होते हैं और छोटे छोटे इसके प्लांट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और आप इसको छोटे पॉट में भी ईज़िली ग्रो कर सकते हैं।
ये फ्लावर जो हम देख रहे हैं जेरेनियम के, ये करीब 15 दिनों से इसी तरीके से खिला हुआ है और बिल्कुल ये फ्लावर ख़राब नहीं हुआ है, फेड नहीं हुआ है। और इसका जो पॉट साइज़ है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। इसको मैंने शेड में ही रखा हुआ है और अच्छा ग्रो हो रहे हैं, तो शेड में रखें या सेमी शेड में रखें, ये अच्छे चलते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। इसकी पत्तियों में भी बड़ी अच्छी खुशबू होती है और ये बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इनको कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। सीड प्रोसेस थोड़े से हम टफ़ हो जाएंगे, तो इसकी कटिंग अगर मिले तो आप उसे लगा सकते हैं। तो कई सारी कटिंग हमने लगाई है इसकी, और जब ये फ्लावर फेड हो जाए तो पूरे इसके जो डंठल दिख रहे हैं, स्टिक्स दिख रहे हैं, उसकी कटिंग हमें करके मेन प्लांट से हटानी होती है। तो कई सारी कलर वैरायटी जेरेनियम में देखने को मिल जाएगी जो बंच में खिलते हैं, और वाइट कलर भी इसका बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसमें भी ड्वार्फ और टॉल वैरायटी आती है, तो पॉट के लिए ड्वार्फ वैरायटी ले जिसमें ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होगी। और ये डबल पेटल में है और छोटे ही प्लांट है इसके। तो जेरेनियम अगर हमने लगा दिया है गार्डन में तो प्लांट की कमी और फ्लावर की कमी नहीं होती है। कोई भी फ्लावर ब्लूमिंग नहीं करेगा, लेकिन जेरेनियम हमारे गार्डन में चार चांद लगा देते हैं और पूरा गार्डन हमारा खूबसूरत और कलरफुल दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे जेरेनियम की ही वैरायटी है, आईवी वैरायटी है जेरेनियम की, और क्लाइंबर और वाइन्स होते हैं ये, तो काफ़ी टॉल होते हैं और इनकी कटिंग तो लग जाती है, साथ ही इसके कलर भी अवेलेबल होते हैं। ये डबल पेटल में है। ये आईवी वैरायटी का अनदर कलर है, ये भी डबल पेटल में है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये महीने भर से खिले हुए हैं एज इट इज़। इसको हमने सेमी शेड में ग्रो किया हुआ है और इस तरीके से जब ये फेड होने लगे, ड्राई होने लगे, तो इसकी पूरी हमें स्टिक ही हटा देनी है। ये है कैलेंडुला के फ्लावर, ये भी बेस्ट विंटर फ्लावर है और बड़े ही खूबसूरत इसके फ्लावर दिख रहे हैं येलो कलर में, और ऑरेंज और येलो कलर की वैरायटी होती है। सिंगल और डबल पेटल में भी होते हैं, छोटे और बड़े साइज़ के भी फ्लावर इसके मिलते हैं। और प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और सनी लोकेशन में इसे रखेंगे, सनराइज़ होने पर ही ब्लूमिंग देखने को मिलती है। और ये प्लांट भी सेल्फ जर्मिनेट होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू। इसमें बटरफ्लाई और हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं और ढेर सारे हमें नए नए प्लांट अलग अलग जगहों पे दिख जाते हैं। और ये प्लांट भी बेहद ही हार्डी विंटर फ्लावर होते हैं जो अभी ब्लूमिंग करेंगे पूरे विंटर। और एक प्लांट इसके लगाने के बाद जगह जगह हमें इसके बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट विंटर फ्लावर, ये बेगुनिया के फ्लावर हैं और कलर बहुत अच्छे हैं इसके। ये सिंगल पेटल में है, इसके डबल पेटल भी आते हैं और बल्ब से, ट्यूबर से ग्रो किया जाता है इन्हें। हर साल विंटर में ये दोबारा से उगाते हैं और इनके बल्ब को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं या एज इट इज़ सॉइल में भी रख सकते हैं। इनको हमें शेड में या सेमी शेड में रखना है और वाटरिंग भी एज पर रिक्वायरमेंट सॉइल को चेक करने के बाद ही करेंगे। तो इसमें भी और भी कलर वैरायटी और स्पेसीज़ मिल जाते हैं बेगुनियाज़ के, जैसे एक ये बेगुनिया भी है, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है अभी और हैंगिंग पॉट में सही लगते हैं ये भी बेगुनिया की अनदर वैरायटी है और ये कटिंग से लगती है। नेक्स्ट विंटर फ्लावर की बात करें तो ये मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड में ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी है और इसी का अनदर कलर यहाँ पे है, बड़ा ही खूबसूरत, ये मरून कलर में है। ये भी फ्रेंच मैरीगोल्ड है और जैसा कि इस तरीके से अगर फ्लावर सूख जाएं तो इसको हमें हटा देना है मेन प्लांट से और इसको 7-8 डेज़ के लिए धूप में रख देंगे और जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। विंटर फ्लावर में मैरीगोल्ड बहुत ही हार्डी विंटर फ्लावर होते हैं जो गार्डन में बड़ा ही कलरफुल लुक देते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे कलर मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे गार्डन में भी आप देख सकते हैं 3-4 कलर अवेलेबल है। और इनकी ड्वार्फ वैरायटी बहुत अच्छे चलते हैं पॉट में, छोटे छोटे पॉट में चलेंगे और बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं जाती है इनकी। और ये शेड में, सेमी शेड में और सनी लोकेशन सभी में अच्छा ग्रो करते हैं।
और बाद में इसके सीड्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और साथ ही दोस्तों ये भी सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं, खुद ही उग जाते हैं अगले साल भी अगर इनके सीड गिर जाते हैं तो इस तरीके से ये प्लांट भी बहुत अच्छे चलते हैं और बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं मैरीगोल्ड। इसके बाद यहाँ पे है क्राइसेंथेमम, ये भी बहुत अच्छे विंटर फ्लावर होते हैं और वैसे तो ये परमानेंट होते हैं, इनकी कटिंग भी लग जाती है और ये भी शेड में, पार्शियल शेड में और सनी लोकेशन सभी में चलते हैं। कई सारे कलर वैरायटी होते हैं क्राइसेंथेमम में। ये है जिनिया के प्लांट और ये भी बहुत ही प्यारे खूबसूरत से प्लांट होते हैं, थोड़े से टॉल इसके प्लांट होते हैं और लेगी होने लगे तो इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें भी कई सारे फ्लावर मिल जाते हैं रंग बिरंगे और ये प्लांट भी चलते हैं अच्छे। इसको हम सनी लोकेशन में ग्रो करेंगे या पार्शियल शेड में लगा सकते हैं, इसको भी सीड से ग्रो किया जाता है। और इसके बाद देखें तो यहाँ पे साल्विया है, साल्विया भी बहुत अच्छे खूबसूरत से प्लांट है विंटर के और इसमें भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। साल्विया में रेड और येलो कलर मिल जाते हैं, मोस्टली रेड कलर ही लोग पसंद करते हैं। सर्दियों में अच्छी ब्लूमिंग होती है साल्विया में और इसको भी सीड प्रोसेस से ग्रो किया जाता है और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। यह है पेंसी फ्लावर और ये भी बेस्ट विंटर फ्लावर है और इसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसमें भी कलर शेड अवेलेबल होते हैं और हैंगिंग पॉट के लिए ये सुटेबल होते हैं। इसको सनी लोकेशन में या पार्शियल शेड में हैंगिंग पॉट में ग्रो करें, बालकनी गार्डन के लिए सुटेबल होते हैं और वाटरिंग कम करेंगे, पॉट के साथ ही कनेक्ट होता है तो वाटरिंग करने से इसके फॉलिएज सड़ने लगते हैं तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। वाटरिंग एज़ पर रिक्वायरमेंट करेंगे और ये प्लांट भी बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जाती है फ्लावर की और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, कलरफुल लुक आता है हमारे गार्डन का। इसके बाद नेक्स्ट विंटर फ्लावर है ये कैंडी फ्लोरा, ये है नेक्स्ट विंटर फ्लावर कैंडी फ्लोरा और स्वीट विलियम भी इसे कहा जाता है, मैजिक फ्लावर भी इसे कहते हैं। तो ये तो खुद ही मेरे गार्डन में उग गया था, पता नहीं कभी पिछले साल का सीड रह गया हो, लेकिन ये प्लांट भी विंटर फ्लावर होते हैं और इसके पत्तियां भी बहुत सुंदर होते हैं और ये सीड से जर्मिनेट किया जाता है। सेमी शेड में, पार्शियल शेड में अच्छे चलते हैं ये। फ्लावर का लुक भी बहुत सुंदर होता है तो छोटे छोटे पॉट में इसे हम ग्रो कर सकते हैं। कैलेंचो भी बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं और इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है और कैलेंचो को शेड में रखना है, छोटे छोटे पॉट में भी अच्छे चलेंगे, बालकनी गार्डन के लिए सुटेबल होते हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती है, कई सारे कलर में होते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। ये है आइस फ्लावर, ये भी विंटर गार्डन के लिए सुटेबल हैं और बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं। छोटे छोटे से इसके प्लांट होते हैं, बड़े ही डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं और फ्लावर भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये क्यारी में, छोटे पॉट में, सभी में लगा सकते हैं और इनको हमें सनी लोकेशन में या पार्शियल शेड में ग्रो करना है। इसको सीड से ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे है गजेनिया, गजेनिया भी बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं, इसमें भी फ्लावर के रंग कई सारे मिल जाएंगे। एंड समर में इसके सीड्स भी लगाया जाता है और साथ ही इसको हम इसके जो फॉलिएज होते हैं उससे भी डिवाइड करके प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये सनी लोकेशन में रखेंगे क्योंकि सनराइज़ होने पे इसमें फ्लावरिंग होती है और एक ही फ्लावर कई दिनों तक खिला रहता है और जब फ्लावर खिलना बंद हो जाए कई दिनों तक खिलने के बाद तो इसको हम डंठल के साथ कट करके हटा देंगे क्योंकि इसमें भी सीड प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे डायंथस के फ्लावर हैं, डायंथस भी खूबसूरत से फ्लावर है सर्दियों का, छोटे छोटे ही इसके फॉलिएज होते हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इसमें और ये कार्नेशन फैमिली से बिलोंग होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कुछ बेस्ट एंड सेलेक्टिव विंटर फ्लावर हैं जो हमारे गार्डन में अवेलेबल होते हैं और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और गार्डन हमारा कलरफुल और खूबसूरत दिखता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।